दो भाई दोनों तबाही। गुजरात के दोनों ओपनर्स ने धमाल मचा दिया है। कहते हैं कि गुजरात की जो जोड़ी है वो सभी मामलों में अलग ही तबाही मचाती है, लेकिन वो अलग की बात है, आप समझ गए होंगे। लेकिन क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने तबाही मचा दी, दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी आसानी से धो दिया। और इसी के साथ में कहते हैं खुद तो डूबेंगे सनम, दूसरे को भी ले डूबेंगे, लेकिन इन्होंने उसका उल्टा करते हुए इन्होंने कहा है हम तो फाइनल में जाएंगे सनम और इन दोनों को भी ले जाएंगे। तो टॉप 4 में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और आईपीएल 2025 में क्वालिफाई करने वाली 3 टीमें, जिसमें गुजरात टॉप पर है, उसके बाद आरसीबी और पंजाब किंग्स को इन्होंने साथ में ही क्वालिफाई करा दिया। इससे पहले जो मैचेस थे उसमें कोई भी टीमें क्वालिफाई नहीं की थी, हालांकि 4 टीमें डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने मैच नहीं जीता, बल्कि आरसीबी और पंजाब किंग्स को भी फायदा मिला है। इन दोनों ने भी प्ले ऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं, ये 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है, तूफानी बल्लेबाजी की है, प्रॉपर T20 वाली बल्लेबाजी की है। इन्होंने आज 199 रनों का रन बनाई थी। दिल्ली कैपिटल ने 200 रन बनाने थे, उसको बड़ी आसानी से 19 ओवर में ही इसको चेज करके 205 रन बनाकर इस मैच को जीता। हालांकि इस मैच को ही नहीं जीता है, बल्कि टेबल में टॉप पर पहुंचकर क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जितनी तारीफ की जाए कम, जितनी तारीफ की जाए कम। कहते हैं कि उल्टी टोपी वाले आशीष नेहरा जी जब से गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने हैं, उन्होंने तभी से गुजरात टाइटंस को मानो कि एकदम से मुट्ठी में पकड़कर जिस तरह चाहते हैं, जहां चाहते हैं, अपने बल्लेबाजों और बॉलर्स को जैसा कान में फूक देते हैं, इनके बल्लेबाज और बॉलर सेम वैसा ही करते हैं और उसका भी रिजल्ट मिलता इनको दिखाई दे रहा है। 2022 में गुजरात टाइटंस नई टीम बनी थी और 2022 में ही ट्रॉफी जीती थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। लेकिन हार्दिक पांड्या पिछले साल मुंबई इंडियंस में गए, उन्होंने उनके जाने के बाद में शुभमन गिल को कप्तानी की गई। फिर उसके बाद में शुभमन गिल इस बार इतना अच्छा किया है कि अपनी टीम को टॉप पर पहुंचा है। वो दिल्ली जिसको जब मैच का 2025 आईपीएल सीजन का आगाज हुआ था, दिल्ली शुरुआत के 3-4 मैचेस में टॉप पर बनी हुई थी, अच्छा कर रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के वो रनआउट के बाद में दिल्ली कैपिटल्स आज तक नहीं संभली। जो दिल्ली कैपिटल्स लगा था कि आराम से क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 4 में, वही दिल्ली अब लग रहा है कि मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाएगी, दिल्ली नहीं करेगी। ऐसा मुंबई इंडियंस ने उनको रन आउट किया है। तो अब दिल्ली के भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12 मैच हो गए, 2 मैच बाकी है और हालांकि दिल्ली से मुंबई ऊपर है, उनका रन रेट भी ऊपर है। तो अगर मुंबई क्वालिफाई करती है तो मुंबई के लिए 2 मैचेस बचे हैं, मुंबई को आगामी दोनों मैचेस जीतने होंगे और दिल्ली को भी अपने 2 मैचेस हाईएस्ट रन रेट के साथ जीतने होंगे, तभी वो क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन अभी क्वालिफाई के लिए अभी एक जगह खाली है, उसके लिए 3 टीमें हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स है, मुंबई इंडियंस है, दिल्ली कैपिटल है। इन तीनों में से देखना होगा कि कौन सी टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। हालांकि लखनऊ का 1 मैच हुआ है, अभी 3 मैचेस बाकी हैं, 11 मैच खेली है। तो अगर लखनऊ को क्वालिफाई करना है तो टॉप रन रेट से तीनों मैच जीतने होंगे, तब लखनऊ क्वालिफाई कर सकती है। और मुंबई इंडियंस के इस समय 14 पॉइंट है, उनके भी 2 मैचेस बचे हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल के 13 पॉइंट है, उनके भी 2 मैचेस बचे हैं। तो आगामी जितने मैचेस हैं इन तीनों टीमों को एक स्थान के लिए तीनों टीमों को तीनों और दोनों मैचेस जीतने होंगे, तब वो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इससे हटकर अगर हम दिल्ली और गुजरात के मैच पर आए, हालांकि केएल राहुल ने भी सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उनका ये सेंचुरी काफी नहीं था। उनका जो सेंचुरी मारने का स्ट्राइक रेट था वो काफी स्लो था। क्या T20 आजकल के T20 में इतना स्लो शतक अपने टीम के लिए भारी पड़ सकता है? क्या केएल राहुल थोड़ा और फास्ट खेल का शतक लगा सकते थे? हालांकि अगर हम केएल राहुल को साइड में कर दें तो दिल्ली की तरफ से कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था कि केएल राहुल के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सके। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 172 का था, बाकी के चाहे वो फॉफ डुप्लेसिस वो भी नहीं चले, अभिषेक पोरल वो भी नहीं चले, अक्षर पटेल उनका भी स्ट्राइक रेट स्लो था। तो केएल राहुल ने 112 रन बनाए थे और बाकी की पूरी टीम मिलाकर 199 रनों तक ही पहुंची। उनका 112 जोड़ने के बाद में 199 पहुंची, लेकिन इन दोनों भाइयों ने तबाही मचा दी।
बगैर कोई विकेट गंवाए गुजरात टाइटंस ने इस मैच को 19 ओवर में ही 105 रन बनाकर अपने नाम किया। जितनी तारीफ की जाए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की उतनी कम है, क्योंकि इस स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है, इन्होंने क्या इसका इनाम साई सुदर्शन और शुभमन गिल को मिल सकता है अगर आगामी टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अगर इनाम मिलता है तो टेस्ट क्रिकेट में उनको शुभमन गिल को कैप्टन बनाया जा सकता है और साई सुदर्शन को टीम में जगह मिल सकती है। वैसे कहा जाता है कि साई सुदर्शन टेस्ट के प्रॉपर अच्छे प्लेयर हैं और वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों की तो साई सुदर्शन टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए। ये इनकी जगह वैसे टी20 में तो काफ़ी फाइट रहती है, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में उतनी जगह रहती है जितनी इनको मिल सकती है और इन दोनों को मिलना भी चाहिए। अगर आपका कोई टी20 का प्लेयर इतना बारीकी से आपकी टीम को बगैर कोई विकेट गंवाए आसानी से जिता सकता है, तो इससे पता चलता है कि ना कोई टैटू, सिंपल लुक, बगैर कोई आड़ा टेढ़ा शॉट खेले, इतना अच्छे से इन दोनों ने, साई सुदर्शन ने और शुभमन गिल ने अपनी टीम को जीता। हालांकि अगर हम बात करें शुभमन गिल की तो शुभमन गिल को दिल्ली कैपिटल ने केकेआर ने छोड़ा था, ये केकेआर के ही प्रोडक्ट है, शुभमन गिल केकेआर के ही प्रोडक्ट है। जैसे दिल्ली ने एक समय में विराट कोहली को छोड़कर आज तक पछता रही है, वैसे ही क्या केकेआर शुभमन गिल को छोड़कर भविष्य में पछताने वाली है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन गुजरात टाइटंस ने इस मैच को ही नहीं जीता है, अपने साथ में आरसीबी और उसके बाद पंजाब किंग्स दोनों को ही क्वालिफाई करा दिया है। तो अब एक ही स्थान खाली है, उसके लिए 3 टीमें बची हुई हैं, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली। देखना होगा कि इन सब में से कौन सी टीम पहुंच सकती है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।